जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग RS अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंकगणित का A to Z सॉल्यूशन देख रहे हैं और 1 to 63 तक सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। आज उससे आगे 63 पर छोड़ने का पर्पस यही था कि 64 नंबर से क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से रिलेटेड शुरू हो रहा है। तो हम लोग पहले इसके सॉल्यूशन से पहले हम लोग इकाई अंक का कुछ थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। चलिए थ्योरी देखते हैं पहले इकाई अंक का। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा इकाई अंक। क्या? इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप लोगों को पता ही है कि इकाई अंक किसे कहा जाता है। इकाई अंक कहा जाता है अगर कोई संख्या है दाईं तरफ से, उस संख्या के दाईं तरफ से जो पहला अंक होगा उसे क्या कहा जाएगा? इकाई अंक। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या एक इधर से दाईं तरफ से देखेंगे और जो पहला अंक आएगा उसे हम क्या कहते हैं? इकाई अंक कहते हैं। समझ के बात को? इकाई अंक बस यही है कि संख्या का इकाई अंक हम पता कैसे करें। तो आपको तो ऐसी सिंपल सी संख्या देगी नहीं, आपको कैलकुलेटिव वाला संख्या देगा। तो चलिए इकाई अंक का पता लगाते हैं और टाइप वाइज टाइप देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे, फिर आपको हीरो लेवल तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1, 2, 3 प्लस 4, 5, 6 प्लस 7, 8, 9 इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, बोले कि इसका इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या है? इकाई अंक निकालना है। तो अगर आपको इकाई अंक निकालना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देंगे और किसी पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए जो चीज़ चाहिए आपको उसी चीज़ पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान दीजिएगा फिर जो चीज़ चाहिए वो चीज़ भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए। ध्यान इकाई अंक पे ही देना है। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा इकाई अंक में ध्यान किस पे देना है? इकाई अंक पे ही ध्यान देना है, किसी और चीज़ों पे नहीं देना है। तो ध्यान दीजिए 3 है, 5 है और 3 है, 6 है और 9 है। इन सबों का इकाई अंक अलग अलग टर्म है। तो क्या है? 3, 6, 9 इन्हीं पे अब ध्यान देना। इधर जो संख्या लिखी हुई है इस सब से हमको कोई मतलब नहीं। 3 प्लस है तो प्लस करेंगे, 3, 6, 9, 9, 9, 18। 18 में हम बोले हैं ध्यान किस पे देना? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना। तो 18 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपको, ये तो प्लस वाला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6 माइनस 3, 2, 1 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है। चलिए इसे कैसे बनाएंगे? तो हमेशा ध्यान किस पे देना है? इकाई अंक पे देना है। चलिए इकाई अंक 6 और यहाँ पे इकाई अंक 1, 6 और माइनस है तो माइनस कर दीजिए। 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? चलिए अब इसे बना के दिखाइए आप लोग। इसका आंसर बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए क्या होगा जल्दी से। 4, 5, 3, 4 माइनस 8, 7, 6 का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? आंसर दीजिए सभी। देखिए अब बोलिएगा इकाई पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? इकाई पे ध्यान देना है। तो 4 में से 6 गया सर जी, इकाई तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सा यहाँ पे देखिए घटाव करना है। अगर 4 में से 6 नहीं घटे तो आप क्या करते हैं? इससे हासिल लेते हैं। ये 14 होता है। ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज आगे वाले टर्म में जब पावर वाला बताएंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा 14 यहाँ पे क्या लेंगे? हासिल लेंगे। 14 में से 6 गया 8। अब इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे नहीं, इकाई अंक 2 दे दीजिएगा। क्लियर है?
जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी लेवल रहता है। ठीक है, ये सिंपल सी संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिटा दे, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं इकाई अंक को। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन ये इकाई अंक का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसे पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, जोड़ घटाव पढ़ लिए, हम लोग गुना पे ध्यान देते हैं। 3 4 2 गुना 3 2 8 गुना 7 6 5 4 गुना 1 2 3 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो बताएं इकाई अंक के लिए ध्यान किस पे देना है? केवल और केवल इकाई अंक पे। 2 गुना 8 कितना? 16। 16 का 6 लिखिए। ठीक है, 16 का 16 लिखिएगा, फिर आपका गुना कीजिएगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चले जाएगा, इसलिए 16 में इकाई अंक कितना? 6 और 6 ही लिखिए। 6 चौके 24, इकाई अंक सिर्फ लिखिए 4। 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? कोई तरह का प्रॉब्लम? चलिए गुना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 8 7 6 गुना 3 2 गुना 4 5 गुना 1 2 3 4 गुना 8 7 गुना 8 8 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इसका बताना है इकाई अंक। अब देखिए इसका इकाई अंक, आपको ये बहुत बड़ा टर्म है और इससे भी बड़ा टर्म दे सकता है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने जाइएगा तो प्रत्येक अंक का सॉल्यूशन नहीं करना है। ध्यान दीजिए, आप जब संख्या पे ध्यान दीजिएगा तो कहीं इकाई अंक 5 और कहीं इकाई अंक 2 दिखाई देगा। आपको पता है, क्या पता है कि 5 और 2 इकाई अंक को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 और 2 जब इकाई अंक हो, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। और ये भी तब पता होगा कि 0 अगर आ गया, एक बार 0 आ गया तो मल्टीप्लाई में चाहे जितना भी बड़ा मल्टीप्लाई रहे, हर जगह क्या आएगा? इकाई अंक 0 ही आएगा। ये बातें क्लियर हुई? हर जगह क्या आएगा आपका? इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, अब हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। 2 और 5 दिखाई दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो संपूर्ण का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 ही होगा। संपूर्ण का इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्वेश्चन आ जाती है कभी गुना में कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, इस तरीके से गुना रहता है और बोल दिया जाता है कि 129 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो ये देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 129, इसी तरीके से कर्म में जाएगा तो कहीं तो आपको 10 भी आएगा, कहीं आपको 5 भी आएगा, कहीं आपको 2 भी आएगा। 5 2 को भूल जाइए, कहीं तो इस कर्म में 10 आएगा, और 10 में क्या है? 0 है इकाई अंक। तो जैसे ही इकाई अंक 0 आ गया तो पूरी संख्या को क्या कर देगा? पूरी की पूरी संख्या को क्या कर देगा जी? 0 बना देगा। पूरी की पूरी संख्या के गुणनफल के इकाई अंक को क्या बना देगा? 0 बना देगा। समझ पाए? कुछ समझे कि नहीं? अरे 1 2 3 के अंतराल में इस क्रम में 10 भी आएगा, 10 का इकाई अंक 0, तो गुणनफल होगा तो इकाई अंक कितना होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक लाजवाब क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने देते हैं। क्वेश्चन है कि 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन है 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? देखिए कौन सी संख्या का यूज हुआ है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसा लगेगा कि इसमें तो बनाएंगे कैसे? सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब अब
आप अभाज्य संख्या लिखेगा 100 से छोटी, तो शुरुआत कहाँ से 2 से कीजिएगा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना अभाज्य संख्या, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद 13 है। इस तरीके से आप संख्या लिखिएगा। लिखना व्यर्थ है, क्यों? अब देखिए इसका गुणनफल जब कीजिएगा तो ये एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है, केवल 2। ठीक है, अब इनको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो मेरा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इन सभी संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा जी, 0 ही होगा। इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना? अभी हम इजी लेवल पे चल रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना था आपको। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? एक और क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन और लिखाएंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्या के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। योगफल का इकाई अंक क्या होगा, आपको पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं। इकाई अंक का, यूनिट डिजिट का डिटेल में बता रहे हैं। इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इतना डिटेल से आज हम आप लोगों का थ्योरी क्लियर करवाएंगे। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो पहले प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल दिया हुआ ना, योगफल कर लेंगे, गुणनफल नहीं है, योगफल है, तो करना पड़ेगा, क्योंकि 0 को अगर 4 से जोड़िएगा तो ये 4 होता है। गुना में क्या होता है, 0 हो जाता है, लेकिन जोड़ में 0 + 4 4 होता है। इसलिए प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग निकालना है। तो आपको कल हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n × n + 1/2। n कितना है 50 गुना 51/2। 2 से काटिए, ये कितना 25। सिर्फ इकाई अंक लेना, कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है, इकाई अंक लेना है। हमको बचा क्या यहाँ पे 25 गुना 51 बचाना, इकाई अंक 5 गुना 1, 5 गुना 1 कितना जी 5, आंसर। समझे बात को? कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए बात, अब बात कहाँ पे आएगी, अटकेगी कहाँ पे। देखिए आप लोग पक्का है इसमें फंसिएगा। अभी जो अगला क्वेश्चन है पक्का फंसिएगा, इसको समझे? अभी जो बताए समझ गए ना? नहीं समझे? प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल पहले निकालिए फॉर्मूला लगा के, और ठीक है, फॉर्मूला लगा के योगफल निकालना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक को देख लेना है, हो गया। क्वेश्चन है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्या के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से जी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पूर्ण संख्या। क्या लगा हुआ, पूर्ण संख्या। याद रखिएगा पूर्ण संख्या जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 से। शुरू जो होगा 0 1 2 3। तो प्रथम 50 बोला ना आपसे, प्रथम 50 बोला तो ये कहाँ तक जाएगा, 49 तक ही जाएगा, 50 तक नहीं जाएगा। क्योंकि आप गिनती की संख्या 1 से शुरू करते हैं, 49 ये हो गया और 0 प्रथम 50 हो गया। ठीक है, अब इनका योग निकालना है। 0 को किसी भी संख्या में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 को हटा देते हैं, बाद बाकी यही बन गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n यहाँ तो 49 होगा, तो वही फॉर्मूला लगाइए, n × n + 1/2। n कितना 49 गुना 50/2, 2 से काटिए कितना 25। अब सिर्फ इकाई अंक 9 गुना 5, 9 × 5 = 45 का इकाई अंक 5, आंसर। अब बोलिएगा यहाँ भी सर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे होगा, 5 नहीं आएगा। 50 के जगह पे हम अगर यहाँ पे 53 दे देते तब आपको इकाई अंक 5 नहीं आता।
इकाई अंक 5 नहीं आता। देखिए प्रथम 53 पूर्ण संख्याओं का योग बोले तो आपको कहाँ तक लिखना होगा? 50, 51, 52, कहाँ तक लिखना होगा? 52 तक लिखना होगा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? n बराबर क्या हो जाएगा जी मेरा? n बराबर 52 हो जाएगा। 52 गुना n प्लस 1 53 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। इसको काटिए, 26 दूनी 52, 6 3, 6 और 3 को गुना कीजिए, 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8। अब देखिए 5 नहीं ना आया, 8 इकाई अंक आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर पूर्ण संख्या आए तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई मजाकिया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ तक जोड़ भी कंप्लीट हो गया, घटाव भी कंप्लीट हो गया, गुणा भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे भाग नहीं, पावर वाली संख्या पे। एक और गुना बना दीजिए। तो बोले प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्या के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इस तरह से बोले प्रथम 50 प्राकृत संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? अरे 50 नहीं, 51, 52 दे दे, 52 तक दे दे। तो आप ये याद रखिए कि बीच में हमको तो 0 कहीं ना कहीं तो आएगा ही। अरे आगे इसमें क्रम में चलेंगे तो 10 भी आएगा ना, 10 का इकाई अंक 0 है, तो इन सारे का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। शायद हम पीछे बता चुके थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेन हेडिंग जो परेशान करता है सबको, जिससे सभी परेशान रहते हैं। ठीक है, वो होता है पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। घात वाली संख्या का इकाई अंक, घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। चलिए आज देखते हैं घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। पहले इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक से ही आपको बताते हैं कि थ्योरी कैसे क्रिएट किया जाता है। आप लोग थ्योरी खुद बना लीजिएगा। बेसिक समझिए, इसके बेसिक को क्या है। अगर हम 1 पे पावर 1 लिखते हैं तो कितना होता है? 1 ही होता है। अगर 1 पे पावर 2 लिखते हैं तो कितना होता है? 1 ही होता है। 1 पे पावर 3 लिखते हैं तो कितना होता है? 1 ही होता है। यानी 1 पे पावर हम अगर 450 लिखते हैं तब भी कितना होता है? 1 ही होता है। यानी 1 जो है ये वाला चीज़, 1 पे पावर हम कितना भी दे दे, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, उस पे पावर हम कितनों दे दे, उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। कहने का मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो वो क्या होगा? नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर संख्या का इकाई अंक 1 हो तो संख्या पे कितनों पावर दे दे, उसका भी इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो नो चेंज वाला हम यहाँ पे फॉर्म में लिखते हैं। कौन कौन सा नो चेंज होगा देख लिए। 1 का 1 होगा नो चेंज। ठीक है, अब किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, इस पे 4 पावर दीजिए, इस पे 10 पावर दीजिए, इस पे 50 पावर दीजिए, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 हो गया नो चेंज वाला। नो चेंज वाला क्या क्या है? 0 हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब 2 को छोड़िए, पहले 5 वाले को देखते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 रहे, 5 पे पावर 1 दीजिए, कितना होगा? 5 होगा। 5 पे पावर 2 दीजिए तो कितना होगा? 25। इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 5 पे पावर 3 दीजिए तो इकाई अंक कितना? 125। 5 पे पावर 3 का मतलब क्या? 125। इकाई अंक कितना? 5 होगा। 5 पे पावर 4 दीजिए, 625। इकाई अंक कितना? 5 होगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उस पर कितनों भी पावर दे दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। तो 5 वाला भी टर्म क्या है आपको? नो चेंज वाला है। 5 वाला भी टर्म क्या है आपको? नो चेंज है। 5 रहे, कितनों पावर दे दे, यानी क्या होगा? नो चेंज होगा। क्लियर है? अब देखिए
थोड़ा सा 5 के बाद हम 6 को देखते हैं, ठीक है। एक तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि रूल क्या फॉलो होगा। 6 पे पावर 1 दीजिए, क्या होगा? 6 होगा। 6 पे पावर 2 दीजिए, क्या होगा? 36 होगा। 6 पे पावर 3 दीजिए, क्या होगा? 216 होगा। 6 पे पावर 4 दीजिए, क्या होगा? 1296 होगा। क्या होगा? 1296 होगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? देखिए 1296 होगा। कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके पावर जितना भी पावर दे दें उसका वैल्यू भी कितना आएगा? इकाई अंक का 6 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 6 भी क्या हुआ? नो चेंज हुआ। 6 भी क्या हुआ? नो चेंज हुआ। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम जो रेस्ट बचा उसका भी रूल बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर बोले क्वेश्चन में कि 3 2 4 1 पे पावर 8 7 6 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा इकाई अंक जी? यहाँ पे क्या है? 1 है। आंख बंद कीजिए और 1 आंसर दीजिए। 1 पे कितनों भी पावर रहे, हमको सिर्फ इकाई पे ध्यान देना है, इधर 324 पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो चीज़ निकालना है उसी पे ध्यान दीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं। 1 पे ध्यान दीजिए। 1 पे पावर 876 कितनों रहे? 1 पे पावर कितनों रहे? 5 पे पावर कितनों रहे? 6 पे पावर कितनों रहे? 0 पे पावर कितनों रहे? इकाई अंक वही होता है। तो 1 का क्या हो गया? 1 ही हो गया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 3 4 6 पर पावर 8 7 5 4 प्लस 4 3 2 5 पे पावर 6 7 प्लस 9 8 7 1 पे पावर 7 9 6 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? चलिए इसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। अगर 6 इकाई अंक रहे तो नो चेंज, कितनों भी पावर दे दे नो चेंज। 6 का 6। इकाई अंक 5, कितनों पावर रहे भूल जाइए, 5 ही होगा, नो चेंज। इकाई अंक 1, कितनों पावर रहे भूल जाइए, इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा, नो चेंज होगा। 6 5 11 1 12, 12 का कितना? 2। समझ गए बात को? कितना होगा? 2, क्योंकि प्लस था इसीलिए हम इकाई अंक को क्या किया? प्लस किया। ठीक है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम कहीं समझने में? चलिए अब देखते हैं इसके अलावा। यहीं पे अगर गुना दे देता तो आप लोग भी क्या करते? गुना कर देते। प्लस के जगह पे क्या करते? गुना कर देते। देख लेते हैं क्वेश्चन को। 4 5 पर पावर 3 7 गुना 3 4 6 पे पावर 8 7 2 का इकाई अंक क्या होगा? छोटा सा ही देखते हैं का इकाई अंक। चलिए अगर हमें इसका इकाई अंक पूछे तो क्या करना है? आपको पता है 5 है, पावर में कितनों रहे ध्यान नहीं देना। 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। 6 है यहाँ पे, 6 पे कितना भी अधिक पावर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। 6 पंचे 30, इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा, और यही क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? 0 को देख लिया, 1 को देख लिया, 5 को देख लिया और 6 को देख लिया। चलिए 0 1 के बाद 2 को देखते हैं। 2 का रूल क्या होगा? 2 पे 1 पावर देते हैं तो क्या होता है जी? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 पावर देने से क्या होता है? 2 होता है। 2 पे अगर हम 2 पावर दे देंगे तो क्या होगा? 4 होगा। 2 पे पावर अगर हम 3 दे देंगे तो 8 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, उस पे पावर अगर हम 4 दे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक क्या होगा? 16 का 6 होगा। ठीक है, अगर 2 पे पावर हम 5 दे दे तो इकाई अंक क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं 2 पे पावर अगर 5 दे दे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2 पे पावर अगर 6 दे दे तो 32 दूनी 64, इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। 2 पे पावर अगर 7 दे दे तो 64 दूनी 128, 128, इकाई अंक 8 होगा। 2 पे पावर 8 दे दे तो 128 दूनी 256, इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। फिर 2 पे पावर अगर 9 दे दे तो इकाई अंक 256 दूनी 512,
512 का इकाई अंक 2। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे मेरे लिखने का इतना बड़ा लिखने का पर्पस क्या था, ठीक है। 2 पे पावर 10 भी दे देते हैं, 512 दूनी 1024, इकाई अंक 4 होगा। 2 पे पावर 11 दे देते हैं, 1024 दूनी 2048, इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। 2 पे पावर 12 दे देते हैं, 2048 गुना 4096, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए कहने का पर्पस क्या है मेरा, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दिया, यहाँ जो इकाई अंक है यहाँ भी वही इकाई अंक है और यहाँ भी इकाई अंक वही है। यानी क्या हो रहा है जी, देखिए 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट होने लगा। ई 4 का पेयर बनाया, 4 का ई पेयर बनाया और 4 का ये पेयर बनाया। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है पावर जो होगा वो 4 के बाद 4 का पेयर बना के क्या होगा, उसका इकाई अंक रिपीट करेगा 2 में। समझ रहे हैं बात को। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, उस पे पावर कुछ हो, तो उसके पावर, जैसे पावर अगर यहाँ पे 3 4 5 दे दे, 2 पे पावर इतना दे दे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। हम पहले छोटा चीज लेके बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले हम 6 लेके बताते हैं का इकाई अंक क्या होगा। 4 के बाद रिपीट होता है, तो आप क्या कीजिए, 2 पे पावर जो भी है पावर में 4 से भागा दीजिए। क्यों 4 से भागा देंगे, क्योंकि रिपीट होता है। और का शेष लिखिए, का शेष क्या लिखना है, पावर में 4 से भाग देके उसका शेष लिखना है। 4 से भागा देंगे अब 6 में, 4 से भागा देंगे 6 में, का शेष कितना बचेगा बताइए। अब शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगला जो सॉल्यूशन होगा मेरा, पावर में के रूप में 6 नहीं लिख के जो शेष बचेगा उसी को हम पावर के रूप में लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो 2 को पावर के रूप में लिखिए, 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना हुआ, 4, यही आंसर हो जाएगा। और 2 पे पावर 6 का इकाई अंक कितना है, 4, सेम हुआ। कोई प्रॉब्लम। देखिए अब बड़ा रूप लेते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दे कि 4 3, 2 पे पावर 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना दे दे, तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर 4 से भाग देना हो तो लास्ट 2 डिजिट को देखिए, लास्ट 2 डिजिट को देखिए। समझ गए बात को। 4 से भाग का नियम है, विभाज्यता का नियम जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया जाता है 4 से भाग देने के लिए, पूरी कटने के लिए चेक किया जाता है लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट। तो 2 डिजिट है क्या, ये दोनों। इसका इकाई अंक क्या है, 2। ध्यान तो हमको सिर्फ 2 पे देना है। 2 पे पावर 67 में भाग दीजिए, इतना में मत भाग दीजिए। 67 में जो भाग दे के आपको शेष आएगा वही इतना में भाग दे के शेष आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। 67 में 4 का शेष लिखेंगे, क्या आएगा शेष जी, क्या आएगा शेष, आप अच्छे से देखिए क्या आएगा, क्या आता है। 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। 16 चौके 64, शेष कितना आएगा, 3 आएगा। 16 चौके 64, 67 में से 64 गया, 3 शेष। अब 2 पे पावर 3 का मतलब कितना इकाई अंक, 8, यही हो जाएगा क्या, आंसर। समझ गए बात को, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इतना चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटाएंगे, ठीक है। चलिए 2 आया तो पावर में हम क्या किए जी, 2 था तो पावर में हम क्या किए, 4 से भागा दिए। 2 था तो पावर में हम क्या किए, 4 से भागा दिए और का शेष लिखे। ये फर्स्ट रूल था, नो चेंज वाला। दूसरा रूल है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, ठीक है, 2 हो, तो इसके लिए रूल क्या बना, पावर यानी घात में हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है, का शेष लिखना है। 4 से भाग देना है और का शेष लिखना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी दिखाते हैं।
प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इसमें जो प्रॉब्लम होगा नोट के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 पे पावर आप 12 दीजिए, छोटा ही संख्या ले रहे हैं, 12 दीजिए, इसमें 4 से भागा दीजिएगा। 2 पे पावर 12 में अगर हम 4 से भाग देते हैं का शेष निकालते हैं तो शेष तो 0 आएगा। शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप बोलिएगा सर जी 2 पे पावर 0 रखें तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 2 का कभी इकाई अंक 1 नहीं होगा, ये कैसे संभव है? 1 कैंसिल होना चाहिए। लेकिन देखिए अगर किसी भी संख्या का अगर आप 4 से भाग देते हैं पावर में अगर 4 से भाग देते हैं शेष 0 आ जाता है, तो उसके बदले पावर में 0 के बदले 0 नहीं लिख के हम पावर में क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। समझ गए? अगर किसी भी संख्या से पावर में 4 से हम भाग देते हैं, शेष अगर 0 आ जाए तो 0 के बदले हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो नोट में वही चीज़ लिख रहे हैं, पावर में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आए तो 0 के बदले 4 का प्रयोग करें। 4 का प्रयोग करें। 0 के बदले किसका प्रयोग करें? 4 का प्रयोग करें। समझ के बात को? अगर पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक है, अगर शेष 0 आए तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए 2 का हो गया, चेक करते हैं। थ्योरी बनाना सीखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे रट लेंगे तो काम नहीं चलेगा। 2 के बाद 3 पे पावर 1 दीजिए, क्या होगा? 3 होगा। 3 पे पावर 2 दीजिए, क्या होगा? 9 होगा। 3 पे पावर 3 दीजिए, 9 तिया 27, इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। 3 पे पावर 4 दीजिए, 27 तिया इकाई 81, इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। 3 पे पावर आप 5 दीजिए, कितना? 243, इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। देखिए 4 के बाद क्या हुआ? रिपीट हो रहा है जी। 4 के बाद क्या हुआ? रिपीट हो रहा। 3 पे पावर 6 दीजिएगा तो 729, इकाई अंक क्या हुआ? 9 हुआ। रिपीट हो रहा है। तो यानी संख्या का इकाई अंक अगर 2 हो 3 हो तो रूल ये है, पावर यानी घात में 4 का से भाग देंगे, का शेष लिखेंगे। सिंपल सा समझिए 0 1 5 6 के अलावा अगर संख्या के पावर में कुछ भी प्रयोग हो, संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी आए, 2 3 4 5 6 हो गया, 6 7 8 9, अगर संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 हो तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे और का शेष लिखेंगे सिर्फ। क्लियर है? पावर में 4 से भाग देंगे, का शेष लिखेंगे। कोई तरह का प्रॉब्लम? अब देखिए स्पेशल एगो रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, अगर संख्या का इकाई अंक अगर आपका माइंड काम करे तो ये रूल अप्लाई कीजिएगा, नहीं काम करे तो छोड़ दीजिएगा। क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें से 4 और 9 का एक विशेष रूल है, ठीक है। 4 पे अगर हम पावर 1 करते हैं तो क्या होता है? 4 पे पावर 2 करते हैं तो क्या होगा? 16 होगा। 4 पे पावर अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा? 64 होगा। 64 होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 64 का 4 होगा। 4 पे पावर अगर हम 4 करते हैं तो 256 होगा, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 4 पे पावर अगर हम 5 करते हैं तो 1024 होगा, इकाई अंक मेरा कितना होगा? 4 होगा। 4 पे पावर अगर 6 करते हैं तो 4000 कितना होगा? 96 होगा, इकाई अंक क्या होगा? 6। आप 4 के पावर में क्या देखें कि देखिए 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा संख्या का अगर इकाई अंक 4 हो तो विषम अगर पावर में क्या हो? विषम संख्या। ये एक क्या है? विषम संख्या है। तो 4 हो तो पावर देखिए विषम रहे, पावर विषम रहे तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर पावर अगर सम रहे,
अरे किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, उस पे पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होगा। अगर पावर 4 पे पावर सम संख्या हो, 4 पे पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। समझ रहे हैं इन बातों को? ये विशेष रूल है, आप याद रखिए या ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी मेथड से बनाइए, क्योंकि ज़्यादा रूल याद रखना भी प्रॉब्लम होता है। समझ गए बात को? तो 4 पे पावर विषम रहे तो 4 होगा, 4 पे पावर अगर सम रहे तो क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? इसी में तीसरा नंबर में ही अगर संख्या का इकाई अंक 9 हो तो देखिए पावर अगर सम रहे विषम रहे तो क्या होगा? पावर विषम रहे तो इकाई अंक 9 ही होगा, और अगर सम रहे तो इकाई अंक 1 होगा। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 का पावर 2 81 होता है। इकाई अंक कितना? 81 का इकाई अंक 1। 9 पे पावर 3 क्या होता है जी? 729 होता है। इकाई अंक कितना? 9। देखिए रिपीट होने लगा। 9 पे पावर 4 देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 सत्ते 63, अदू 65, 6561 होगा। इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 2 के बाद रिपीट हो रहा, और रिपीट कैसे? विषम रहे तो पावर 9 इकाई अंक 9, सम रहे तो इकाई अंक 1, पावर विषम रहे तो इकाई अंक 9, पावर सम रहे तो इकाई अंक 1। समझ गए बात को? चलिए, पावर के रूप में इतना ही थ्योरी था, इसी थ्योरी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और 2 नंबर का जो थ्योरी है ये मास्टर थ्योरी है। मास्टर थ्योरी मतलब हर जगह काम करेगा। याद रखिएगा, घात में अगर हम 4 से भाग देते हैं का शेष अगर 0 आ जाए तो पावर के रूप में 4 ही लिखिएगा। पावर के रूप में क्या लिखेगा? 0 के बदले 4 ही लिखिएगा। चलिए इन सबों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन कैसे धराधर आता है। अब क्वेश्चन की बारिश होगी आपके सामने, और क्वेश्चन की बारिश होगी, इसे आप लोग सहन कीजिएगा और अच्छे से सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 2 3 पे पावर 4 5 6 का इकाई अंक क्या होगा? पहले 7 देते हैं। का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 पर पावर 8 7 8 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन, पहले ये दोनों बनाइए, ये दोनों बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे बनाएंगे? देखिए, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 3 पे पावर 57 से मतलब है, क्योंकि 4 से भाग देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट देखिए, लास्ट का इधर से दाईं तरफ से 2 डिजिट देखिए। 57 बटे कितना? 4 का शेष। 57 बटे 4 का शेष। बताइए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब 3 पे पावर कितना रखना? 1। इकाई अंक क्या होगा? 3। आंसर। समझ रहे हैं बात को? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग फटाफट बनाएंगे। 7 इधर ध्यान नहीं देना है हमको, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना है। 7 पे पावर 4 से भाग देने के लिए सिर्फ 78 पे ध्यान दीजिए। 78 बटे 4 का शेष बताइए क्या होगा? 78 बटे 4 का शेष क्या होगा जी? 78 बटे 4 का 19 चौके 76 होता है, तो शेष कितना? 2 बचेगा। 78 में 4 से भाग दीजिएगा ना, शेष 2 होगा। 7 पे पावर 2 का मतलब 49। 49 का इकाई अंक कितना? 9। आंसर। समझ रहे हैं? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, और भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तभी माइंड में ये चीज़ आएगा। तो पूरा क्वेश्चन पहले सोल्व करते हैं, तब हम बुक पे जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए 3 पे 3 2 7 7 8 पे पावर 4 3 2 1 2 3 का इकाई अंक क्या होगा?
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या ध्यान देना है आपको कि इकाई अंक सिर्फ देखेंगे 8 लेंगे और 4 से भाग देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट पे ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है? 23/4 का शेष लिखिए। 23/4 का शेष क्या होगा? 5 चौके 20, 3 शेष आया। 5 चौके 20, 3 शेष आया। तो 8 पे पावर 3, अब बोलिएगा 8 पे पावर 3 कर नहीं पाएंगे, हो सकता है नहीं हो पाए, तो ऐसे लिखिए 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 के 4, 4 8 32, 4 8 32, 32 का 2 इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। वैसे 8 का क्यूब याद रहना चाहिए आप लोगों को। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। ये 15 तक क्यूब याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन इधर बनाइए। एक क्वेश्चन है 2 3 4 5, 8 ही दे देते हैं, क्या दिक्कत है? 2 3 4 4 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक हमको पता है, इकाई से मतलब है तो क्या लेंगे? 8 लेंगे। पावर में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को देखते हैं। 44 में 4 से भाग दीजिए, का शेष निकालिए। क्या होगा शेष? इसका शेष होगा 11 चौके 44, पूरा पूरी कट जाता है। पूरा पूरी कटने पे शेष कितना आता है? 0 आता है। और आपको भी पता है 0 तो लिखना नहीं है, 0 के बदले क्या लिखना है? 4 लिखना है। 0 के बदले 4 लिखना है। तो 8 पे पावर 4 का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 के 4, 8 चौके 32, 2 8 दूनी 16, 6 आंसर। समझ रहे हैं बात को? कैसे इकाई अंक निकालना है? अरे 8 8 गुना कीजिएगा, 64 होता है 4, 4 को फिर इकाई से ही मतलब है ना, 4 को 8 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 2 और 2 को फिर इकाई अंक 8 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना? 6। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मिटा दें इसको। अभी भी बुक पे हम नहीं चलेंगे, अभी 2-3 सवाल और करेंगे, फिर हम लोग बुक पे चलेंगे, ठीक है। और बुक का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है 3 4 5 34 पे पावर 2 3 4 5 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? चलिए, आपको दिखाई क्या दिया? यहाँ पे 4 दिखाई दिया। अगर 4 का स्पेशल रूल पता है तो आप देखे आंसर दे दीजिएगा। 4 का स्पेशल रूल क्या था? 4 पे पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है आंसर। 4 पे पावर अगर विषम हो, पावर क्या है? 5 है तो विषम है ना। 4 पे पावर अगर विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। अब देख लेते हैं 4 से भाग के विधि से, दूसरे विधि से। 4 पर पावर कितना? 45। अरे 4 से भाग देने के लिए 45 का यूज करेंगे, बटे 4 का शेष। 11 चौके 44, शेष कितना आया? शेष 1 आया। 4 पे पावर 1, कितना इकाई अंक? 4 ही। कोई तरह का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए 8 7 6 4 पर इकाई अंक 3 4 5 6 7 8 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? 4 है और पावर सम है। 4 पे पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होता। कोई तरह का दिक्कत? तुरंत बन गया। अगर आपको बिलीव नहीं होता चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिलीव तो करना पड़ेगा, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप, पूरा यूट्यूब छान मार लीजिएगा, इतना डिटेल में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व करवा देगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए पहले। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये चीज़ सब प्रयोग आखिर हम 4 से क्यों करते हैं भागा, 2 से क्यों करते हैं, ये रूल क्या है, वो रूल क्या है, सारे चीज़ को हम सीखते हैं पहले, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने 3 4 9 पे पावर 7 8 3 का इकाई अंक क्या होगा? आपको जब विशेष रूल पता हो तो 9 में भी विशेष रूल लिखाए थे। अगर 9 पे पावर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो,
तो 9 होता है इकाई अंक। क्या होता है? 9 होता है। हो गया, कोई तरह का प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है 7, 8, 9 पे पावर 3, 4, 5, 6 का इकाई अंक क्या होगा? 9 पे पावर अगर सम हो, क्या है? 6 सम है। पावर अगर सम हो तो इकाई अंक 1 होता है। हो गया, समझ रहे हैं इस बातों को? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए मिटा दें इस सबको। अब आते हैं बुक के क्वेश्चन पे बबुआ। बुक का क्वेश्चन देखिए और अब इसे सोल्व करते हैं। कल हमने 51 to 63 को सोल्व किया। आज हम लोग 63 से आगे सोल्व करेंगे। और 63 से आगे का जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिट डिजिट पे आधारित था। यूनिट डिजिट को हम सोल्व करेंगे। यूनिट डिजिट में और भी कॉन्सेप्ट है। पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट मेरे लिए इनफ है, लेकिन एडवांस लेवल का भी कॉन्सेप्ट कुछ देख लेंगे, जिससे क्वेश्चन आए तो हम लोग घबराए नहीं, आराम से सोल्व करें। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। वीडियो कितना लंबा जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वीडियो को जाने दीजिए लंबा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, पूरा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे हम आपको। चलिए क्वेश्चन है 63 के बाद 64 में क्वेश्चन है संख्या 2137। संख्या 2137 पे पावर कितना है? पावर 753। 753 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? आपको पता है कि इकाई अंक हमें निकालना है। सिर्फ ध्यान तब किस पे देना है? इकाई पे ही, और ध्यान मत दीजिएगा इधर इधर, ध्यान मत दीजिएगा। क्लियर? 7 पे पावर 4 से भाग देना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट पे ध्यान दीजिए, तीसरे पे मत दीजिए। 53/4 का शेष निकालिए। शेष कितना होगा? 13 चौके 52। 13 चौके 52, शेष कितना? 1। 7 पे पावर 1 कितना इकाई अंक? हो गया, समझ में आया? 64 नंबर क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन है 13 पे पावर 2003 में इकाई अंक कितना होगा? 13 पे पावर 2003 का इकाई अंक कितना होगा? 13 पे पावर 2003। अब देखिए 13 में सिर्फ और सिर्फ हमें 3 देखना है, और 2003 में लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 3 ही है। 03 का मतलब क्या? 3। तो 3 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3 ही आएगा। अगर भाग नहीं लगे तो वही संख्या शेष होता है। तो 3 3 9 27, कितना इकाई अंक? 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना फास्ट में सोल्व होता है। आपको थ्योरी बता दिए हैं तो फास्ट में सोल्व होगा। 66 नंबर देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन है संख्या 22 पर पावर 23 का इकाई अंक कितना होगा? 22 पे पावर कितना है? 23 है। का इकाई अंक क्या होगा? तो 2 लीजिए, 22 का 2 लेना है, 23 में 4 से भाग दीजिए। 23 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष कितना आएगा? 4 पंचे 20, शेष कितना? 3 आएगा। तो 2 पे पावर 3 क्या होगा? 8 इकाई अंक होगा। हो गया, 66 नंबर भी कंप्लीट। चलेंगे 67 नंबर पे। 67 नंबर में देखिए क्या है, 7 पे पावर 105 है। 7 पे पावर कितना है? 105 है। 7 लेंगे, इधर 2 ही डिजिट लेना है, 5 लेना है। 5 में अगर 4 से भागा देंगे शेष कितना आएगा? 5 में 4 से भाग देंगे शेष कितना आएगा? 1 लिखिए, कितना हो गया? यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? तब तक हम इंक भर देते हैं मार्कर में। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटा दें। 67 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर तो पिटाई लगेगा ही, ऑनलाइन पिटाई लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन पिटाई क्या समझते हैं? कैसे लगेगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो सबसे बड़ा पिटाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, पहले ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 68, 584 गुना क्या है 328 गुना 547 गुना क्या है 613 का इकाई अंक क्या होगा, बोला जा रहा है। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। मल्टीप्लाई करके नहीं, इकाई अंक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इकाई अंक के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किस पे ध्यान देंगे, इकाई अंक पे ध्यान देंगे। किस पे, इकाई अंक पे। 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2। आंसर आराम से क्लियर है, ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोल रहा है, 69 यही बोल रहा है कि 5627 पर पावर कितना है 153, पर पावर कितना 153, अब मल्टीप्लाई है 671 पर पावर है 72, कितना है 72। बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 7 पे पावर 153 है, 4 से भाग देना है पावर में कितना 53 में 4 से भाग दीजिए, शेष निकालिए। आप लोग इस चीज़ को मने मन कीजिए, 53 में 4 से भाग दीजिएगा का शेष निकालिएगा, तो आपको पता है इसका शेष कितना होगा 13 चौके 52 का शेष कितना होगा 52 हुआ, तो 1 शेष होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 1 है। याद आया कुछ आपको, थ्योरी याद आया कुछ आपको। 1 क्या होता है, नो चेंज होता है भाई, 1 कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 का फिर 1 के लिखेंगे, 7 पे पावर 1 का मतलब 7, 7 गुना 1 का मतलब 7। आंसर समझ गए, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये मार्कर काफ़ी हाईलाइट कर रहा, इसे भी मिटा देते हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को रहने देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। बन जाए, जैसे ही आंसर लिखे ना हम क्वेश्चन में, जैसे आंसर आता है आप लोग शिकायत कीजिए सर मिटा देते हैं फास्ट में, तो आप लोग क्या कीजिए, आंसर जैसे ही लिखे ना उसके साथ क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि 7 पे पावर 95 माइनस का प्रयोग किया गया है और 3 पर पावर 58 का इकाई अंक बोला जा रहा है, का इकाई अंक क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 7 पे पावर 95 में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए कितना होगा 95 में 4 से 23 चौके 92 होता है, 23 चौके 92। याद देखिए 95 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा, हम तो फास्ट में कर देंगे लेकिन आप लोग को भी सीखना है ना, तो 2 से 8, 1 5, 3 से 12, कितना शेष आया 3 आया, तो 7 पे पावर 3 लिखिए। फिर 3 में 58 में 4 से भागा दीजिए, ये छोटा वाला चीज़ है, अब हम भाग नहीं देंगे। 58 में 4 से भाग दीजिए, 14 चौके 56, शेष कितना बचेगा 2, शेष कितना बचेगा 2। 7 पे पावर 3 का इकाई अंक कितना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 का 3, इकाई अंक कितना 3 आएगा, माइनस 3 पे 2 पावर इकाई अंक 9 आएगा। कुछ आपको याद आ रहा है, आपको जब माइनस वाला क्वेश्चन बताए थे तो वहाँ पे कुछ हम बोले थे, क्या बोले थे, अगर यहाँ पे घटे नहीं तो आप इसमें हासिल ले सकते हैं। क्यों हासिल लेंगे, आपको पता है कि ये जो 3 प्रयोग हुआ है, 3 क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है इकाई अंक है। इससे पहले कुछ संख्या होगा ना जी, अरे 3 तो इकाई अंक है, ये 3 क्या इकाई अंक है, इससे पहले भी तो ढेर सारा संख्या होगा, क्योंकि देखिए 7 पे पावर 95 है, संख्या तो इधर होगा, यहाँ 9 है, 9 से पहले भी तो कुछ संख्या होगा, जो भी संख्या हो इसको माइनस कीजिएगा, तो 3 में नहीं 9 माइनस हो रहा है, तो यहाँ से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। ऐसे नहीं 9 में से 3 कर दीजिए 6 आंसर हुआ, नहीं 6 आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो 13 में से 9 गया 4, कितना होगा यहाँ पे आंसर 4 होगा। भूलवश आप लोग 6 नहीं कीजिएगा, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन को समझे अच्छे से, बस यही तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे परेशान करता, ठीक है, समझ गए हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 71। 71 में क्या है? क्या थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है? नहीं, देख लेते हैं क्या बड़ा है, कुछ नहीं होगा। 36 94 पर पावर कितना? पावर है 1793। 1793 गुना 615 पर पावर कितना है? 317 गुना 841। 841 पे पावर कितना है? 491। दिख रहा है ना इधर? चलिए ठीक है। का इकाई अंक निकालना, आपको इसका इकाई अंक निकालना है। देखिए एक लाइन में निकलेगा। आपको पता है ये 4 पे पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है, समझे? 5 नो चेंज होता है, 5 का 5 1 का 1 ही। याद आया कुछ? 5 का 5 1 का 1। 5 पे कितनों पावर दे दे इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। तो गुना 5 और गुना क्या? 1। समझे बात? 4 पंचे 20, 0 आया। जीरो ऐसा खतरनाक प्राणी है जो सारे को जीरो बना देता है गुणनफल में। ये पेटी का कचरा आम है। अगर एक पेटी में एक आम कचरा मिल गया तो सारा आम क्या होगा? कचरा बन जाएगा। ठीक है, 0 आंसर। क्लियर है? चलिए मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर। 72 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कुछ खतरनाक नहीं होगा। अब हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, खतरनाक कुछ नहीं होगा। 3 टू दी पावर 61 इंटू 6 टू दी पावर 43 इंटू 7 टू दी पावर 82 का इकाई अंक कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा? इसका हमें इकाई अंक निकालना है। देखिए आपको पता है 3 पे पावर 61, इसमें 61 में हम भाग देंगे 4 से। 15 चौके 60 होता है। इकाई अंक कितना? 15 चौके 60, यानी शेष कितना? शेष कितना होगा? 61 में 1 होगा। गुना 6 आपको पता है नो चेंज होता है। 6 क्या होता है? नो चेंज होता है। गुना 7 पे पावर कितना है? 82 है। 20 चौके 80, शेष कितना? 2। 20 चौके 80, 82 में भाग दीजिएगा 4 से तो शेष कितना बचेगा? 2। 3 होगा इसका 6, इसका 7 7 49, इकाई अंक 9। 9 6 54, इधर से उधरों से करेंगे कोई दिक्कत। 36 18, 18 9 72, 72 का 2, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल ऑल ओके है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 था, चलिए 73 को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको? 17 पे पावर 999, 17 पे पावर 999 नहीं 1999 प्लस 11 पे पावर है 1999, ठीक है, माइनस 7 पे पावर है 1999। बोल रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? एक बात बताइएगा, 17 में हमको ध्यान किस पे देना है? 7 पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? 17 में 7 पे ध्यान देना है। इस एक का वैल्यू है कुछ वैल्यू नहीं है। तो 7 पे पावर इतना है और यहाँ भी 7 पे पावर इतना है, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक से कोई मतलब ही नहीं था हमको, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। ये दोनों क्या होगा? कैंसिल। बचा क्या? 11। 11 का 1 पे पावर कुछ भी दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। हो गया? 1 पे पावर कुछ भी दे दे, कोई मतलब नहीं। ये कटा कैसे? अरे 1 हटा देंगे तो ये क्या हो गया? 7 पे पावर 1900। 1 क्यों हटाएंगे? क्योंकि इकाई अंक के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देना। समझ गए? तो ये और ये टर्म क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? चलिए 73 बुक में जितना भी इकाई अंक का कॉन्सेप्ट था, दिया हुआ क्वेश्चन था, हम लोगों ने उन्हें सारे को सोल्व कर लिया। ठीक है, हम लोग उनको सारे को सोल्व कर चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे
एडवांस लेवल का यूनिट डिजिट थ्योरी पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग बने रहिएगा कि अगले क्लास में हम डाल दें, कभी डाल देंगे एडवांस लेवल का, छोड़ दें? चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 73 अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं, इसको 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 75 बना देते हैं, ठीक है? 74 और 75 बना देते हैं, कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पे आधारित है तो बना देते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोगों से अलविदा कह लेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चले गया, आप लोग भी बोर हो जाइएगा, इतना पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल तो वही है, अगर एक बाल्टी में 10 लीटर पानी अटता है तो 10 लीटर के बाद 12 लीटर अटाइएगा तो 2 लीटर क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर इस माइंड में इतना ही थ्योरी अटता है तो इतना ही थ्योरी अटाइए, इतना दीजिएगा थ्योरी तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है माइंड। चलिए 74 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन है 86, 79, 43। 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर क्या है? 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का स्थान में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा? ठीक है, का अंतर पूछा है। देखिए कितना, जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, इसे समझिए। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है 7 कितने नंबर पे है, 7 कितने नंबर पे है। देखिए 7 बोलिएगा कि सर जी 7 तो 7 नंबर पे है ना, लेकिन याद रखिए अगर 343 लिखते हैं ना, 342 लिखते हैं तो इसे जो लिखा जाता है 3 को 3 पढ़ते हैं, 3 4 2 कभी पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं। आप लोग कैसे पढ़े हैं? 342 पढ़े हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? 342। 300 अब 42 को 40 प्लस 2 बोला जाता है। मतलब स्थानीय वैल्यू का मतलब 3 का मतलब हुआ 3 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0। तो 7 का भी मतलब 7 के बाद जितनी संख्याएं हैं स्थानीय मान में तो 7 पे उतना 0। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान मतलब फेस वैल्यू होता है। फेस यानी जो दिखता है वही। फेस का मतलब क्या? जो दिखता है वही। तो जातीय मान और उसका दूसरा नाम है अंकित मान। जातीय मान और अंकित मान नोट कर लीजिएगा, जातीय मान और अंकित मान एक ही होता है, ठीक है? तो अंकित मान इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जो दिखता है, 7 दिखता है ना हमको, तो 7। अंतर निकालने के लिए माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 यहाँ पे 9, 9 यहाँ पे 6 आंसर, ठीक है? उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको 68, 92, 35। 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। 68, 92, 35 में 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा? स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। इस बार स्थानीय मानों का अंतर किसका किसका? 9 और 3। तो 9 का स्थानीय मान कितना? 9 पे क्या गो 0? 3 गो 0। 3 का स्थानीय मान कितना? 3 पे 1 0, क्योंकि इसके बाद एक ही अंक है। माइनस कीजिए, कितना? 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यानी 8970। 8970 ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए आज के क्लास में उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने आज के क्लास में यूनिट डिजिट को क्लियर किया और इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जैसे फैक्टोरियल वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, संख्या पे पावर पे पावर दे दे तब इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन अगले क्लास में। आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है? इसी वादे के साथ कि ज़रूर आएंगे आप लोगों के साथ। ये आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों का इतना देर क्लास लिए, चलिए तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लास्टली यही बोलेंगे, शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच, सबको फ़ायदा हो, सब एक गणितज्ञ के रूप में बने और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।